हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शिराज शाह और जैसा कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, मैं आपको बजाज पल्सर N125 के ISG और ऑटो स्टार्ट स्टॉप के बारे में सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और देखिए, ये वीडियो ना आपको और कोई बना के नहीं देगा। पहली बात तो किसी से इतनी मेहनत होती नहीं है। मैं पिछले 45 मिनट से इसको चेक कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ। और अगेन, आई डोंट वांट टू साउंड पॉम्पस, नहीं है किसी को इतनी नॉलेज कि भाई इसके नीचे जो है चीज़ें वो कैसे काम करती हैं। खैर, मैंने सेम वीडियो TVS जुपिटर का बनाया था और उससे बहुत लोगों को मदद मिली थी। देखिए क्या होता है, ये वीडियो जो है इससे आपको क्या पता लगेगा। अब आपने ये बाइक ले ली और आपको लग रहा है अरे यार कभी ISG काम कर रहा है, कभी ISG तो काम कर ही रहा है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप कभी काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। तो मैं आपको वो सारी सिचुएशंस बता दूंगा कि कहाँ काम करेगा, कहाँ काम नहीं करेगा ये। अच्छा, सबसे पहली चीज़, ISG होता क्या है। ISG का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर यानी कि स्टार्टर और जनरेटर को इंटीग्रेट कर दिया है। जनरेटर क्या है? ऑल्टरनेटर। तो बेसिकली जिन गाड़ियों में ISG होता है उसमें स्टार्टर मोटर नहीं होती है। आप देखते हैं जब आप किसी गाड़ी में सेल्फ मारते हैं और कभी कभी घे 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 करती है, वो स्टार्टर मोटर होती है। तो स्टार्टर मोटर हटा दी है, तो ऑल्टरनेटर जो है भाई वो आपका क्रैंक पे होता है, क्रैंक से जुड़ा हुआ होता है। तो अब क्रैंक से जुड़ा हुआ क्यों होता है वो? क्योंकि भाई जब क्रैंक घूमती है तभी तो जो ऑल्टरनेटर है वो उसके मोशन से जो करंट बनाता है। अगेन, ये आपको मैं लेमैन लैंग्वेज में समझा दूंगा। इसके अंदर 3-4 स्टेप्स और ऐड कर सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। आप कहेंगे अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा। आप मोटा मोटा ये समझिए भाई कि ऑल्टरनेटर का काम क्या है। उसूल नॉर्मल गाड़ियों के अंदर जब गाड़ी स्टार्ट होती है, क्रैंक घूम रही होती है, तो ऑल्टरनेटर उस क्रैंक के मोशन से, ठीक है, आपका करंट बनाता है और गाड़ी आपकी जो बैटरी है वो चार्ज करता है। और जाहिर सी बात है, अब उसमें मैं आर्मेचर की और अगेन 3-4 स्टेप्स हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। आप मोटा मोटा अभी समझ लिए क्रैंक, ठीक है, ये आपकी क्रैंक है, क्रैंक के साथ जुड़ा हुआ है, क्रैंक घूम रही है, आपका जो है ऑल्टरनेटर वो घूम रहा है और जो करंट बन रहा है उससे बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है, आप सोचिए, क्योंकि वो क्रैंक से जुड़ा हुआ है, तो अगर आप बाहर से उसको, गाड़ी बंद है, न्यूट्रल है गाड़ी, अगर आप उसको बाहर से आप ऑल्टरनेटर को ऐसे हिलाएंगे ना, तो क्रैंक को भी घूमेगी है। जब हम क्या करते हैं, जब हम किक मारते हैं, ठीक है, तो भाई क्रैंक घूमती है, पिस्टन ऊपर जाता है, इग्निशन आपका क्या नाम है इसका, स्पार्क होता है और भाई गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आप ऑल्टरनेटर घुमा के भी कर सकते हैं। इन्होंने तो इसका मकसद है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे ऑल्टरनेटर जो है वो आपका क्रैंक को घुमाया, उसने इंजन स्टार्ट हो गया और जैसे ही स्टार्ट हो गया तब वो अपना वापस उसने कहा कि चलो अब मैं स्टार्टर की जो टोपी है वो उतार देता हूँ, ऑल्टरनेटर की टोपी पहन लेता हूँ। ये होता है। और ISG वाली गाड़ियों में मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ा आसान हो जाता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप देना। ठीक है। अच्छा, TVS जुपिटर के अंदर क्या था कि जब आप उसको पहली बार आप ऑन करते हैं, या मान लीजिए आप कहीं गए हैं, आपने गाड़ी खड़ी करी और आपने बंद कर दी, उसके बाद जब आप ऑन करेंगे ना, तो उसका स्टार्ट स्टॉप किक इन होने में उसको चाहिए होते हैं 200 मीटर, यानी कि ट्रिप पे दिखाएगा 0.2 मीटर। 1.8 से मतलब आप समझ लिए 180 मीटर, 200 मीटर्स में आपका ये जो है आप उस TVS जुपिटर का काम करना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ये स्पीड डिपेंडेंट है और ट्रिप को देखिए 0 कर देता हूँ, ट्रिप 2 को। ठीक है, ये 0 कर दिया। अब देखिएगा, पहले तो यही देख लिया आप, बिल्कुल हल्के से टच करने पे हो जाना चाहिए था। हाँ, हो तो गया, मतलब एकदम से नहीं, एक मिली सेकेंड नहीं, 2-3 मिली सेकेंड्स का है। हाँ, अब देखिएगा, इस पर आप नज़र रखिएगा। पहला गियर, ठीक है, देखिए आ गया वो ए,
अब देखिए ये ए आ गया, यानी कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपका काम कर रहा है। मैंने क्लच दबा रखा है। अब जैसे ही मैं क्लच छोड़ूंगा इसके आप ब्लिंक काउंट करिएगा, 1 2 3 4, 4 पे बंद हो गया और ये 5वीं बार भी ब्लिंक करता है, 5वीं बार पे रुक जाता है, पर 4 के बाद हो जाता है। एक बार दोबारा देख लिए। ओके, फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही आप क्लच दबाएंगे ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। छाया में रोकता हूँ, ठीक है। देखिए ये आ गया, 1 2 3 4, गाड़ी बंद, 5, ठीक है। अब तो यानी कि डिस्टेंस वाली कोई बात नहीं है, जब भी आप स्टार्ट करेंगे ये काम करेगा। स्पीड थ्रेशोल्ड क्या है वो दिखा देता हूँ आपको। क्लच दबाया, स्टार्ट हो गई। अब देखिएगा, अब आप कहेंगे यार मैं ट्रैफिक जैम के अंदर हूँ, बार बार बंद तो नहीं होगी? नहीं होगी, प्रोवाइडेड जो थ्रेशोल्ड है उससे आप नीचे रहें। भाई आप आगे वाली गाड़ी ने आगे बढ़ाई अपनी गाड़ी, आपने इतना लिया, गियर तो डाल लो शराज, हाँ, आपने इतना लिया और आपने रोक ली, नहीं आया। फिर उसने बढ़ाई, फिर आपने इतनी बढ़ाई, आपने रोक ली, नहीं आया। बेसिकली 5 किलोमीटर्स पर आवर तक नहीं आएगा, 6 से 8 के बीच में आ जाएगा। नहीं आया अभी, 6, कहीं कभी कभी क्या होता है 9 8 जैसे ही क्रॉस करा, ठीक है, और वो 8 क्रॉस कर जैसे ही एक सेकंड के लिए 9 आया, पर वो वापस चलेगी। अभी आप देख लोगे यार, एकदम से आ जाता है। और अच्छा, एक और चीज़, डिपेंड भी करता है आप कितनी स्पीड दे रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा स्पीड देंगे तो बहुत देर में आएगा, वो भी आपको करके दिखाऊंगा। इतनी धूप में 45 मिनट में यही सब टेस्टिंग करी है। देखिए अब मैं बिल्कुल आराम से उठाता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, 6 पे आ गया, देखा। तो इतनी यार, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग। तो इन्होंने क्या करा है, ठीक है, भाई कॉमन सेंस क्या कहता है, जब आप हल्के हल्के उठा रहे हैं और स्पीड तेज़ नहीं दे रहे हैं, यानी कि गाड़ी की ब्रेन को, ईसीएम को पता है कि भाई अभी आप भगाने नहीं वाले हैं, अभी आप मोस्ट प्रॉब्ली रुकने ही वाले हैं, तो वो 6 पे आ जाएगा। और अगर आप देखिए, अगर आप भगाते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आ ही नहीं रहा। कब आएगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कितने पे आया, हल्का सा, नहीं वो आपको बताता हूँ अभी, एक मिनट में। अभी ये कितने पे आ गया था, 60 पे आया था। ये छोड़ा, 1 2 3 4, बंद, 5वें पे ये दबाया, चालू हो गई। दोबारा देखिएगा, इस बार 40-50 पर आ गया। तो वो ये भी कहता है भाई कभी तो रुकेगा। तो जब आप भगा रहे हैं तो 6 8 10 40 तक नहीं आता है, उसके बाद वो कहता है चलो अब मैं आ जाता हूँ, जब तुम रोकोगे तब मैं बंद कर दूंगा। अच्छा, ये तो हो गई बहुत तेज़ उठाने पे। अगर आप मीडियम उठा के देखते हैं ना, ओहो ये पैर नहीं टेके मैंने, देखिए, पर उसके लिए मेरे को एक बार इसको बंद करना पड़ेगा। ये हो गई बंद। अरे क्लच तो छोड़ शिराज। हाँ, तो दूसरी चीज़ क्या होती है बेसिकली, अभी आप जो देखेंगे, जब आप उठाएंगे और ये नहीं आएगा, पर जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ेंगे एकदम आ जाएगा। देखिएगा, ये दबाया, पहला गियर,
हल्के से ईमानदारी वाली बात। ओके, करेक्शन। तो यानी कि अगेन सी दिस इज़ व्हाट लाइव टेस्टिंग इज़। मैं अभी ये 45 मिनट से कैमरा ऑन करने से पहले ये सब कर रहा हूँ और सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। अभी एक और ऑब्जर्वेशन कि आप ज़रूरी नहीं कि जब आप हल्का सा थ्रॉटल छोड़ेंगे तभी वो किक इन करेगा। वो किक इन कर जाएगा आराम से उठाने पे भी 30 पे। पर हाँ, जब आप थ्रॉटल दे रहे हैं ज़्यादा तो वो 6-7 पे नहीं हो रहा है, क्रॉलिंग स्पीड पे 6-7 पे आ रहा है। ठीक है, उस टाइम पे जब मैं कैमरा बंद करके टेस्ट कर रहा था मैंने महसूस करा कि उठाई जैसी हल्का सा वो थ्रॉटल छोड़ा एकदम से आ गया। दिखा देता हूँ आपको, देखिए। और ये छोड़ा आ गया, ये कह रहा था मैं। तो जैसे ही आपने थ्रॉटल छोड़ा आ गया, 30 से नीचे पे आ गया, नहीं तो 30 के ऊपर आ रहा है। दोबारा देखते हैं। 1 2 3 4 बंद, स्टार्ट। थ्रॉटल छोड़ूंगा नहीं। हाँ, ये 29-30 पर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 26 पे ले जाके थ्रॉटल छोड़ूंगा। ठीक है, 26 पे ले जाके थ्रॉटल छोड़ूंगा। देखिए, छोड़ूंगा। छोड़ने पे आया है। दोबारा दिखा देता हूँ। बार बार 5 सेकंड क्यों वेस्ट करूँ। आएगा, करने पड़ेंगे वो क्योंकि थ्रॉटल क्लोज्ड है ना। पच्चीस पे ले जा शिराज। और ओके, सो बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ रोक के। अब सो ये इतनी प्यारी तरीके से इन्होंने इसको कैलिब्रेट करा है ना। अब जाहिर सी बात है वो 25 पे ले जाने के लिए मैं बहुत तेज़ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ग्रेजुअली ले जा रहा हूँ। और जैसे ही 25 पे आने वाला था तो मेरा हाथ थ्रॉटल पे और हल्का हो गया। ठीक है, तो वो गाड़ी ने पहचान लिया कि हाँ भाई अब ये हल्के करने वाले हैं, इतने पे ही चलेंगे। 25 पे खटाक से आ गया। सो बेसिकली ओके, इसको आगे जाके कंक्लूड करते हैं। अच्छा, एक उससे पहले आपका एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि अगर आपने चलती गाड़ी न्यूट्रल कर दी और क्लच छोड़ दिया तो क्या बंद हो जाएगी? नहीं, बंद तभी होगी जब आप उसको पूरी तरह रोकेंगे। देखिए, ठीक है, ये रुक गई। देखिए, थ्रॉटल छोड़ने के कितनी देर बाद आया है ये। अब इसमें आरपीएम मीटर नहीं है। ये भी हो सकता है कि भाई इतने आरपीएम के नीचे ही, मतलब जब आप उसको छोड़ेंगे उस टाइम पे जो है ये आएगा। पर यार वो ईमानदारी वाली बात है, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फुल थ्रॉटल खींच के भी तो आ रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट 2 मिनट और ले लेते हैं और कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, देखिए फटाफट एक बार देख लिए कि भाई आपने उठाई, रोक ली, नहीं आया। ठीक है, उठाई, रोक ली, नहीं आया। ठीक है, 6-7 तक गई थी, अभी आ गया। ठीक है, अब सिर्फ 9। और हाँ, आपको दिखा तो दिया था मैंने यार कि 6 पे भी किक इन कर रहा है हल्के हल्के जब आप उठा रहे हैं तो, है ना।
वो भगाने वाला एक बार और देख लेते हैं। अरे बंद तो हो जा भाई। बंद हो गई। साठ पे फुल भगाने पे 60 पे आया है। और हाँ, आप इसको ना यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, आपको नहीं चाहिए आपने बंद कर दिया, ठीक है। पर फुल भगाने पे 60 पे आया और उससे कम 40 पे भी आ जाएगा, उससे कम 30 पे भी आ जाएगा। पर हाँ 6-7 पे नहीं आएगा जब आप ग्रीन लाइट हुई और आप उठा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी रेड लाइट पे खड़े हैं आप हैं और आपका ग्रीन हो गई, आप क्या करते हैं, डाला, तीस पे आ गया, देखिए तो 30 पे आएगा हैं। अच्छा, अब आपने क्या करा, रेड लाइट पे खड़े हैं, ग्रीन लाइट हुई, आपने उठाई, पर वो होता ना जाम लगा होता है कभी कभी एक रेड लाइट के बाद ही। ये देखिए जैसे ही मैंने थ्रॉटल छोड़ा एकदम से 20 पे भी आ गया। सो बेसिकली सारा खेल जो है वो आपका थ्रॉटल का है कि जैसे ही गाड़ी को अंदाज़ा होगा कि भाई आप अब जो है गाड़ी रुकने वाली है, तब तो आएगा ही आएगा। और जब आप फुल भगा रहे हैं तब आएगा 60 के बाद, ठीक है। आराम से चला रहे हैं तब आएगा 30 के बाद। और उससे पहले जो है मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ते हैं और आपका उसी टाइम पे आ जाएगा, उसी टाइम आ जाएगा या उसके अगले 2-3 सेकंड में आ जाएगा। बेसिकली यार आपके रुकने से पहले आ जाएगा, सारी बात ये है, समझ रहे हैं। तो मकसद ये है। और जब आप क्रॉल कर रहे हैं 5 तक बहुत हल्के हल्के क्रॉल कर रहे हैं, नहीं आएगा, ठीक है। बहुत हल्के हल्के क्रॉल करते करते जैसे ही 6-7 पहुँचेगी, 6-7 उतने पे आ जाएगा, आप रोकेंगे, काम करेगा। और आप एकदम से उठाते हैं और आगे जाके क्या नाम है रोक लेते हैं, तब भी आ जाएगा। देखते हैं। अरे यार मैंने क्यों स्टार्ट कर दिया ऐसे। हाँ अब देख लेते हैं ना। भाई आपने एकदम से उठाई रॉकेट और आ गया। बेहतरीन बेहतरीन, थम्स अप बजाज, थम्स अप, बेहतरीन। तो मकसद ये है भाई, इस वाली बाइक में मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे पास ये सवाल नहीं आएंगे कि सर हमारा ना ऑटो स्टार्ट स्टॉप काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हर बार आप गाड़ी रोकेंगे हर बार काम करेगा। अब ये मत बोलना पहले दूसरे में उठाई, 5 के नीचे अगर आप करेंगे तो भाई उस टाइम पे आपको चाहिए भी ना कि हर 2-3 सेकंड में गाड़ी बंद हो रही है ना। तो सिर्फ उस केस में काम नहीं करेगा और उस केस में काम करने भी नहीं चाहिए, बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा नहीं तो। और जब आपको चाहिए यानी कि आपने थोड़ी सी बढ़ाई, ब्रेक लगाए, उस टाइम पे जो है आपकी, और यार बहुत आराम से चली आती है एक्चुअली, ट्रैफिक में भी 6-7 के ऊपर स्पीड चली आती है। जैसे ही आप रोकेंगे ये काम करेगा ऑटो स्टार्ट स्टॉप। और आपको तब भी बंद करना है भीड़ भाड़ के अंदर, आप इसको बंद कर दिए। सो साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ना करा हो कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा, और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।